हर रोज जिंदगी हमारे सामने एक नई समस्या रखती है। हमें हर रोज उस समस्या का समाधान खोजना पड़ता है। और शायद श्री कृष्ण इंसानों के जीवन में आने वाली हर समस्या के बारे में जानते थे। इस तरह उन्हें हमारे सारे मुश्किलों के हल पहले ही खोज रखे थे। इस वीडियो में उन्हीं समस्याओं के हल को जानेंगे। चिंता पर जीत कैसे पाएं? इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कहते हैं इंसान का दिमाग मोह से हट भी जाता है, पर माया को दिमाग से हटाने में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज के समय में हर किसी के दिमाग में ज्यादातर समय बस एक ही चीज चलती है, और वह है पैसा। पैसा हो तो परेशानी, पैसा नहीं है तो उसे पाने की परेशानी। पर पैसा, धन, दौलत, यह सब सिर्फ आज की समस्या नहीं रही है। यह पिछले कई हजार सालों से है। हमेशा कोई ना कोई इसके जाल में फंस ही जाता है। पैसा होना जरूरी है, पर हर वक्त पैसे के बारे में सोचना कितना खतरनाक और दिमाग के लिए बुरा हो सकता है, ये हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे ही अर्जुन को एक बार ये धन का मोह हो गया। कृष्ण ने तब अपने ज्ञान से न सिर्फ अर्जुन को इस माया से बचाया, बल्कि आज तक वह कई लोगों को अपनी ज्ञान से बचाते रहे हैं। अर्जुन बहुत चिंता में थे और सामने कृष्णा विराजे थे। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारी शक्ल देखकर मालूम होता है कि तुम काफी चिंता में डूबे हो। क्या बात है? अर्जुन दुखी मन से कहते हैं, मैं वाकई बहुत चिंता में हूँ। मैं एक राज परिवार से संबंध रखता हूँ और रिश्ते नातों से लेकर अपनी कमाई हुई संपत्ति तक को भी मुझे संजोना सिखाया गया है। लेकिन अब ये सब कुछ करते हुए मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है, संपत्ति है और हर वो चीज है जो इंसान को खुशी देती है, पर मुझे खुशी क्यों नहीं है? मेरे अंदर ये सब होकर भी और पाने की इच्छा और इसे खोने का डर हर समय सताता रहता है। मैं क्या करूं? कृष्ण अर्जुन की बातों को मुस्कान के साथ सुन रहे थे। उनके पास इस तरह के सवालों के कई तरह के उत्तर मौजूद थे। देखो, इस जीवन में धन संपत्ति बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम अपनी धन संपत्ति को त्याग कर दो। कोई अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही नहीं जाने देता, लेकिन अपनी संपत्ति से अपनी खुशी को जोड़ना बंद कर दो। जिस दिन तुमने यह कर लिया, उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि खुशी का पैसे से कोई लेना देना ही नहीं होता है। कई लोग निर्धन होकर भी खुश है और कुछ बहुत पैसे कमाकर भी चिंता में तुम्हारे तरह डूबे हैं। तुम पैसे कमाने की ओर ध्यान लगा सकते हो और उसके बढ़ने या घटने से अच्छा या बुरा महसूस करना अच्छी आदत नहीं होगी। कृष्ण शायद अभी और भी बात कहते, पर अर्जुन इसी बीच कुछ झुंझला से गए। मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझता हूँ और ये बातें मुझे पता भी है, पर इस पर मैं काम कैसे करूं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी खुशी अब मेरे घर का पैसा और लोग तय करने लगे हैं। अगर मैं धन कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरी जिम्मेदारियां का क्या होगा जो मेरे ऊपर है? कैसे मैं सब में एक संतुलन बनाऊं? अर्जुन बहुत ज्यादा चिंता में थे। हर आदमी अपने जीवन में इस तरह की समस्या से रोज जूझता है। एक समय के बाद आदमी खुशी को ढूंढना ही बंद कर देता है और बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से रोज जूझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे टाइम वाईटी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। इसी दौर से बचने के लिए कृष्ण ने अपनी बात आगे बताई।
संतुलन बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां से मुंह मोड़ लो, या फिर पैसे ही ना कमाए, या फिर लोगों और चीजों से अलगाव पैदा कर लो। संतुलन का मतलब है कि अपने कर्मों से अपनी खुशी को डोट नापो, ना कि उसके फल से। अगर हर बार तुम फल पाने की इच्छा से कर्म करोगे और तुम्हें मन के हिसाब से वो नहीं मिलेगा, तो तुम दुखी ही होंगे। इसलिए अपना काम करो और खुश रहो, पैसे कमा, पर उसके आने और जाने से अपने मन को दुखी मत करो। अपने मन को अपने वश में रखो। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश में थे। उन्हें मानो कुछ तो समझ आ गया था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो अभी भी उन्हें समझ नहीं आया था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्णा मानो उनके सवाल को समझ गए। अर्जुन ने फिर भी अपनी बात कह ही दिए। वासुदेव, मैं आपकी बातों को काफी हद तक समझ गया हूँ, पर अपने मन को मैं कैसे वश में कर सकता हूँ? और पैसा कमाता हुआ या फिर चीजों को होते हुए भी मैं खुद को संतुलन में कैसे रख सकता हूँ? क्या उसका कोई रास्ता है? दुनियादारी से अगर मैं अलग हो जाऊं तो कैसे खुद को अच्छा और खुश रख सकता हूँ? अर्जुन का सवाल जायज था। आखिर अगर आदमी पैसे का मोह खत्म कर देगा और हर चीज से उसका मन उत्साहित नहीं होगा, तो फिर आदमी रह ही नहीं जाएगा। उसका मोह ही तो उसे इंसान बनाता है। कृष्ण के पास इसका एक सुंदर जवाब था। मैं जानता हूँ कि मनुष्य अपनी भावनाओं से ही मनुष्य कहलाता है, पर उसका मन उसके बस में नहीं है, तो वह अपने ही मन का गुलाम बनकर रह जाता है। अर्जुन, हमेशा याद रखना, जो इंसान अपने जीवन का काम भी करता है और मोह माया में नहीं पड़ता, उसके मन की चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वो लंबे समय तक इस जीवन को जी सकता है। और जो पैसे और दुनियादारी की चिंता में खोया रहता है, उसकी उम्र कम हो जाती है और वह ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाता है। अर्जुन अब काफी हद तक कृष्ण की बातों को समझ चुके थे। इन सब में आस्था और विश्वास कितना मदद कर सकते हैं? कृष्ण हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए आस्था और विश्वास दो रोशनी की तरह होती है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप बिना किसी तरह की चिंता किए अपने काम को पूरा करेंगे, और इस प्रकृति के नियमों पर भरोसा होगा तो हर चीज आपके पक्ष में होगी। हमेशा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर काफी हद तक हल्का महसूस कर रहे थे, पर उनके मन में दुनियादारी को लेकर और भी कई गंभीर सवाल चल रहे थे। क्या थे वह बाकी सवाल? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहे, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।